नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, आज मेरे साथ है मोंटू राजा, जो कि आईटीसी होटल में एज ए मैनेजर काम करते थे और अभी से कुछ दिन ही पहले आपने शायद इनका वीडियो देखा होगा। इनको नौकरी से निकाला गया, टर्मिनेट किया गया है बिना किसी नोटिस वगैरह के, और इन्होंने एक वीडियो बनाया था जो कि काफ़ी वायरल हुआ, काफ़ी लोगों ने देखा और उसके बाद काफ़ी लोगों का मैसेज आया मेरे पास कि मैं इनसे मिलूं और इनका किस वजह से टर्मिनेशन हुआ और होटल कर्मचारी की क्या समस्या है, इसके बारे में आप सभी लोग जानना चाहते हैं। और आप चाहते हैं कि मोंटू राजा जी बताएं कि एक किसी होटल में काम करते हैं, खासकर अभी जब लॉकडाउन हुआ है पूरे देश में और होटल काफ़ी दिनों तक बंद रहा है, और उसके बाद भी अगर होटल खुला भी है तो बहुत सारे कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है, जिसमें कि एक मोंटू राजा जी भी हैं। तो सबसे पहले मैं मोंटू जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आईटीसी में कहाँ पे जॉब करते थे, कब से काम करते थे और क्या इनकी पोस्ट वगैरह थी। पहले तो थैंक यू आपका कि आप इस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि मैं आईटीसी में काम करता था वेल्स लाइफस्टाइल रिटेल में। उसके बाद मेरे को इंटरनल ट्रांसफ़र दिया गया था होटल डिवीज़न में। तो आईटीसी मौर्य के अंदर फेबल एग्जीक्यूटिव था मैं बुटीक का। और 2019 में मैं होटल मौर्य में मैंने ज्वाइन किया था, जिसके बाद सब ठीक ठाक चल रहा था। जब कोरोना हुआ, पीक पे जब कोरोना था, और पिछले साल पीक पे कोरोना था। उसके बाद कोरोना के बाद जब चीज़ें खुली हैं, उसके बाद भी मैंने होटल में जॉब करी है कोरोना टाइम पे भी, जिस टाइम पे सारी चीज़ें बंद थी और सिर्फ टेक अवे चल रहा था। मतलब उस टाइम का ये था कि बिना वीक ऑफ के भी मैंने 15 दिन 17 दिन काम किया है और स्ट्रेट मारी है। मतलब सुबह जाके रात में क्लोज़ करना जो रहता था 12-13 घंटे की। तो एक लिस्ट आती है, लिस्ट में नाम आता है कि भाई मोंटू आपका भी उसमें नाम है, आप रिज़ाइन दे दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने रेजिग्नेशन पे अपने लिख दिया दैट मैनेजमेंट इज़ आस्किंग मी टू रिज़ाइन, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग माई रेजिग्नेशन। अच्छा, मेल पे आपने दिया? मैंने मेल पे दे दिया, वर्बली भी उनसे बात हुई। तो उन्होंने कहा यार ये आपने क्या लिखा है, ऐसे तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा इस चीज़ को, आप इस पे लिखो ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न आई एम गिविंग माई रेजिग्नेशन। मैंने कहा सर पर्सनल रीज़न तो नहीं है। उसके बाद मेल पे ही जब 1 महीने तक मेल पे कोई रिवर्ट नहीं आया, तो फिर मैंने उनसे कहा कि भाई मेल पे रिवर्ट आप कीजिए ताकि मैं भी अपना फ्यूचर कुछ देखूं, प्लान करूं। तो उनका हफ्ते भर बाद ये रिप्लाई आता है कि आप जो हैं अपना विड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि ये वॉलंटरी होता है, अगर आप नहीं चाहते हैं रेजिग्नेशन देना तो आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। लिहाजा मैंने फिर उसमें रिवर्ट किया कि मैं अपना वॉलंटरी मेरा नहीं था तो मैं इसको विड्रॉ कर रहा हूँ। 20 दिन 22 दिन सब ठीक ठाक चलता है नॉर्मल। उसके बाद अचानक जीएम ऑफिस में मुझे कॉल करते हैं। मेरे एचओडी जीएम ऑफिस में बैठे थे, मेरे एचआर और रेजिडेंस मैनेजर, असिस्टेंट जीएम, ये सारे लोग बैठे हुए थे जीएम के पास। उसके बाद मुझे बुलाया जाता है कि भाई आपका एक लेटर आया है, ये आपको कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया। मैंने कहा सडन टर्मिनेट कैसे कर दिया? टर्मिनेशन जबकि आप परमानेंट वहाँ पे थे? मैं परमानेंट एम्प्लॉय हूँ आईटीसी का। उसमें टर्मिनेशन में बस ये है कि आपका टर्मिनेशन हो रहा है इमीडिएट इफेक्ट से, और आपका जो सैलरी बनता है वो हम आपके अकाउंट में क्लियरेंस करते ही पहुँचा देंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था जो मेरे पे बीती है। उस रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया फेसबुक पे, 17 तारीख को मैंने वो डाला था, जो इस समय 10 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। और कई मेरे पास हज़ारों की तादाद में मेरे पास मैसेज और कॉल्स आए हैं, ना कि सिर्फ आईटीसी में, तमाम जो होटल्स हैं, ना कि इंडिया बल्कि अब्रॉड से ही मेरे पास कॉल्स आए हैं, स्पेन से, पोलैंड से, जो ये बता रहे हैं कि इंडिया के लोग थे वो बाहर चले गए। क्योंकि इंडिया में जो होटेलियर्स का एक कल्चर एक होटल्स ने बना रखा है कि लोगों को, मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे तक काम करते हैं, कोई ओवर टाइम नहीं मिलता है, मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, फिजिकली प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, और कोई सुनवाई नहीं है होटल इंडस्ट्री के ऊपर। नहीं तो आप तो ध्यान नहीं देता। आप तो जो थे वहाँ पे परमानेंट थे? मैं परमानेंट था जी। जबकि आउटसोर्स पे, कॉन्ट्रैक्ट पे भी रखे जाते हैं, तो उनका हाल क्या होगा थोड़ा मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप एज ए मैनेजर काम करते थे। सर उनका हाल ये है, अभी जैसे मेरा जो ये वीडियो वायरल हुआ, पब्लिक ने सपोर्ट किया, देखा, शेयर किया जी, उसमें कई लोगों ने बताया है, सोनार एक होटल है वहाँ का, रेडिसन होटल है, और तमाम होटल हैं जिसमें एम्प्लॉयज़ को निकाला। एक वीडियो भी मेरे पास आई है, 230 कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड थे लोग जिनको निकाल दिया। तकरीबन कहीं से 70 लोग, कहीं से 100 लोग, ऐसे हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों को निकाल दिया गया है। जो ये गलत चीज़ें हो रही हैं उस पर सरकार को संज्ञान लेना पड़े। और जो ये ट्रेंड चल गया है होटेलियर्स का कि उनको विदाउट पे
या कम पैसे दे के ज़्यादा काम करवाना, 14-16 घंटे की नौकरी करवाना, मेंटली प्रेशर, फिजिकली प्रेशर, ब्रेक शिफ्टें कराना, तो बहुत ज़्यादा हैम्पर और डिस्टर्ब लाइफ रहती है। नहीं, आपको ये लगता है कि सरकार के नॉलेज में ये बात नहीं होगी? मैंने बेसिकली नोटिस जो भेजा है वो अपनी कंपनी के साथ साथ मैंने दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया उनको, लेबर कमिश्नर को भी ये नोटिस भेजा है, और जो जिनका टर्मिनेशन लेटर पे साइन था संजय बोस जी, उनको ही मैंने ये नोटिस भेजा है कि मैंने अपनी चीज़ें उसमें साफ तौर पे लिखी हैं कि आपको रिवोक करना चाहिए, टर्मिनेशन मेरा रिवोक कीजिए। और जो क्या इस मैटर में आगे क्या करना चाहते हैं, क्योंकि लोग यही जानना चाहते हैं आपके ऊपर। इस मैटर में तो मैं यही कहूँगा, जब एक परमानेंट एम्प्लॉय के साथ ऐसा हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट वालों के साथ क्या कुछ होता है वो हमने भी देखा है, और ये तमाम हज़ारों और लाखों लोगों ने ये कहा है कि उनका जो है एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और होटल इंडस्ट्री के अंदर अगर देखा जाए तो कोई भी जो है वो इसमें संज्ञान नहीं ले रहा है और किसी तरह की कोई मदद नहीं आ रही है। तो अब यही है कि जिनको मैंने लेटर्स भेजे हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हैं, उनको भी संज्ञान लेना चाहिए इस चीज़ में, दिल्ली के जो लेबर मिनिस्टर हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगा लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को आप शेयर लाइक करते रहें, ताकि जो भी ये हो रहा है होटेलियर्स के साथ या फिर किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जो ये शोषण होता है एक तरह से। सैलरी वाली का थोड़ा सा बताइए आप, क्योंकि अभी लॉकडाउन के वजह से बहुत सारे लोगों को भी सैलरी भी नहीं दिया जा रहा है। कल ही मैंने ये एक सोनार करके बंगला, क्या बोला आपने, एक सोनार, जी होटल है कोई, सोनार होटल ITC, जिसका कोलकाता में लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि उनको काफ़ी समय से लॉकडाउन के बाद सैलरी नहीं दी जा रही है। जी, तो क्या आपके होटल में भी ऐसा हो रहा था? देखिए, होटल में जो लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे बेसिकली, उनको तो निकाला गया है, काफ़ी लोगों को निकाल दिया गया है। उसमें हर डिपार्टमेंट के लोग रहे हैं, ताकि चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो F&B हो, चाहे हाउस कीपिंग हो, बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया कोरोना के नाम पे, कोरोना के चलते। लेकिन जो सैलरी रिडक्शन है वो तो खैर हमारा भी हो रहा है, और 1 साल तक आप लोग का भी सैलरी 1 साल तक 2 दिन का सैलरी हमारा कट रहा है। अच्छा। लेकिन कई लोग हैं जिनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको निकाली दिया गया। मेरे डिपार्टमेंट से 2 लोगों को कम किया जा चुका है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, जब तक सरकार इसमें नहीं आएगी, अब दिल्ली के जो लेबर मिनिस्टर हैं वो इस चीज़ को संज्ञान में लें, जो हिंदुस्तान के लेबर मिनिस्टर हैं वो इस चीज़ को संज्ञान में लें, और लाखों लोग जो काम कर रहे हैं होटल के अंदर या प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर, ख़ास तौर पे होटेलियर्स की अगर मैं बात करूँगा, क्योंकि हज़ारों की तादाद में मैसेज आए हैं जिनका यही कहना है कि जो चीज़ें हो रही हैं वो सदियों से चलती चली आ रही हैं, सालों से। मैं आपको बता दूं, जो ये मेरा वीडियो वायरल हुआ उसके बाद बड़े बड़े होटल हैं, 1-2 होटल्स हैं जिन्होंने एक पूरा सेशन लिया है जिसमें ट्रेनिंग पे ये बताया है, आधे घंटे का सेशन वो चला है, जिसमें सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए कहा गया है कि आपके पास कोई भी अगर वीडियो आता है उसको आप लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं। और ख़ास तौर पे जो मेरा वीडियो वायरल हो रहा है उसके लिए तो ख़ास तौर पे बताया गया है कि मौर्य का एक एम्प्लॉय है मोन्टू, जिसने ऐसे वीडियो बनाया है, उसका बिल्कुल भी आप समर्थन ना करें। भाई, आपको अपना फ्यूचर देखना है, आप अपनी जॉब देखिए, अपने को बचाइए। लेकिन अगर आज आपके द्वारा मैं कहना चाहूँगा, अगर आज आपने सिर्फ अपनी सोची तो आप अभी भी आपका भी नंबर आएगा, और अभी के समय को भी और फ्यूचर को भी बर्बाद कर रहे हैं आने वाले जनरेशन के लिए। बिल्कुल मंटू जी, मैं आपसे अंत में बस यही जानना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपके जैसे काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो क्या उनके साथ आगे क्या हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, उसके बारे में? देखिए, मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहूँगा लोगों को कि जितना भी आप अगर शोषण जितना आप सहेंगे वो उतना शोषण आपका होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इतने सालों से ये होटेलियर्स के साथ होता आ रहा है, और लोग नौकरी ना चले जाए इस डर से करते आ रहे हैं, चुप हैं, शोषण करवाते आ रहे हैं। लेकिन अगर आप अभी आवाज़ मेरे साथ नहीं अपनी बुलंद करेंगे, मैं एक चेंज चाहता हूँ, एक रेवोल्यूशन चाहता हूँ। होटल इंडस्ट्री के अंदर भी एक रेवोल्यूशन होना चाहिए कि 8-9 घंटे की नौकरी होटल में भी होनी चाहिए। अगर ओवर टाइम आपको करवाया जा रहा है तो उसका आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए। और इस चीज़ को आपका सपोर्ट यही है कि आप लाइक शेयर करें, सोशल मीडिया की पावर दिखाएं, क्योंकि आप नहीं कर सकते हैं, अपने परिवार वाले, अपने रिश्तेदार, अपने फ्रेंड सर्कल, उनसे कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि ये जो आवाज़ है ये बुलंद हो, और ना कि केवल दिल्ली की मैं बात करूँ, मैं समस्त भारत की बात करूँगा। बड़े बड़े होटल्स हैं जो इस चीज़ को चेंज करें, और देश की जो सरकार है इसको संज्ञान में लें, राज्य मंत्री, केंद्र मंत्री इसको संज्ञान में लें, और लेबर का महकमा जो है वो इसको संज्ञान में लेते हुए इस पे अमल करवाए कोई चीज़। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोन्टू जी। और दोस्तों, आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि
आप सभी लोग जो भी होटल के अंदर काम करते हैं, कम से कम मुझे लगता है कि जो भी हमने अभी डिस्कस किया है, आप सभी लोगों का इशू है, लेकिन एक डर ही एक वजह है जिसकी वजह से आप चुपचाप खामोश होकर के और जो शोषण है वो सहते रहते हैं। इसको आप अपने मन से निकालें, क्योंकि अब तो आप चुप भी रहेंगे तब भी इस तरह का कोई लिस्ट आएगा और आपको कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है, कितने भी आप ईमानदारी से काम करें तो आपको काम पे रखा जाएगा। जब एक परमानेंट कर्मचारी का ये हाल हो सकता है तो आप अगर कॉन्ट्रैक्ट पे काम करो या फिर परमानेंट भी काम कर रहे हो तो आपकी क्या गारंटी है? इसका अगर जवाब आपके पास हो तो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, धन्यवाद।